अभी जो चल रहा है वो मुझे नहीं लगता कि सही चल रहा है। और आप में से बहुत सारे छात्र, चूंकि मैं तो इससे बच रहा था बोलने से, लेकिन बहुत सारे छात्र लगातार मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, हमारी कॉलिंग टीम को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि विपिन सर को बोलिए कि खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो विवाद चल रहा है इस पर कुछ बोलें। और बहुत सारे मीडिया के लोग इन चीज़ों को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक मौका भी मिला है। सबसे बड़ी बात है ना, जब दो शिक्षक लड़ते हैं तो छात्रों के हित में कुछ भी बेहतर नहीं होता है। हम मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए जरा सोच के देखिए कि अगर आप खान सर के स्टूडेंट हैं तो क्या आप चाहते थे कि रोशन आनंद सर जेल चले जाएं, या जिस तरह से हुआ? आप अगर रोशन आनंद सर के स्टूडेंट हैं तो क्या आप चाहते हैं कि नहीं, खान सर जेल में रहना चाहिए, उसको भी जेल जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट अपने शिक्षक के बारे में, या जिन शिक्षक से नहीं भी पढ़ता है तो भी वो चाहता होगा कि वो कोई जेल चला जाए। यहाँ तो बड़ा बड़ा चोर, रेपिस्ट, घोटालेबाज, घूसखोर वो सब बाहर घूम रहा है, और एक पढ़ाने वाला व्यक्ति आज जेल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को ये अच्छा लगता होगा या किसी शिक्षक को अच्छा लगता होगा, यकीन मानिए। दूसरा चीज है कि क्या होगा कि किसी भी मुद्दा पर जब बोलेंगे तो यहाँ पक्ष और विपक्ष हो जाते हैं, आपस में लोग बट जाते हैं। अगर मैं कोई भी बात बोलूंगा तो आप मुझे गाली दोगे, अगर मैं मेरे हिसाब से मुझे लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, हो सकता है वो चीजें आपके हिसाब से वो सही नहीं हो, क्योंकि तोड़ मरोड़ के सुनोगे, अपने हिसाब से सुनोगे, किस बात को आपको एक्सेप्ट करना है, किस बात को नहीं करना है, इस पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए मैं बोलना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मैं क्लास ले रहा था लाइव आके, बहुत सारे बच्चे लगातार कर रहे हैं, सर आप चुप क्यों हैं, आपसे उम्मीद करते हैं हम लोग, जो सही है वो सही बोलिए, लेकिन बोलिए, कुछ तो बोलिए, आप बोलिए। तो इतना ज्यादा आपने कहा, इसलिए मुझे आज कुछ बोलना पड़ा है। देखो, वास्तविकता जो है वो आपके सामने है। जो बच्चे यहाँ पटना में रहते हैं उनको जो दिखता होगा, जो पूरे भारत में अलग अलग राज्य में रह रहे हैं, उनको वो चीजें नहीं दिखता होगा, क्योंकि ऑनलाइन देखना और ऑफलाइन देखना अंतर तो होता होगा। मुसल्लापुर हाट के गली गली में जो बच्चे घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कौन चीज कहाँ क्या हो रहा है वो डायरेक्ट अपनी आंखों से देखते हैं, और जो न्यूज के माध्यम से देखते हैं, और न्यूज कितना सत्य है ये आप भी जानते हैं। तो दोनों में डिफरेंट तो जरूर होता है। अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा हुआ उसका रीजन क्या था ये आप जानते हैं। देखिए क्या है, पटना में ना छोटे छोटे कोचिंग बहुत सारे हैं, है ना। कोई भी कोई टीचर ऐसे हैं जिनके पास हो सकता है 100 स्टूडेंट हो, किसी के पास 1000 स्टूडेंट है, कोई 2000 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, कोई 50 स्टूडेंट को ही बैच में पढ़ा रहा है। अलग अलग कोचिंग है, अलग अलग इनकी क्षमताएं हैं, और होता भी है। कोई कोचिंग वाले 5000 रुपया खर्च करते हैं पोस्टर बैनर पर, कोई 50,000 कोई करता है, कोई 5 लाख करता है। यकीन मानिए, अगर पटना की बात करिएगा तो दो सबसे बड़े कोचिंग जो सबसे ज्यादा खर्च भी कर सकता है और स्टूडेंट भी है, वो रोशन आनंद सर है और खान सर है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो जब खान सर का प्रचार प्रसार होता है तो आप ये जान लीजिए, जो बाहर के बच्चे हैं वो समझिए, पूरा मुसल्लापुर हाट बाजार समिति ये कोचिंग का हब है, अपना जनरल कंपटीशन का इधर ही कोचिंग है दोनों लोगों का। तो वहां पर क्या होता है कि जब खान सर का प्रचार प्रसार होता है तो किसी का बैनर पोस्टर नहीं दिखता है, या रोशन आनंद सर का होगा तो फिर वैसा ही होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों ऐसे टीचर हैं जो जब प्रचार प्रसार अपना करते हैं तो पोस्टर लगता है, और टीचर पोस्टर लगाने नहीं जाता है। ये क्या होता है, रियलिटी तो यही है, सच्चाई तो यही है कि किसी को टेंडर दिया गया और वो जाके ठेका लेता है, अब पूरा फ्लैक्स बैनर लगता है, आप देखते होंगे रस्सी में बांधकर रोड में दोनों तरफ रस्सी से अब बीच में लटक जाता है। चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हो खान सर तब लगता है, वर्षगांठ कोचिंग का मना रहे हो तब लगता है, कोई बैच के सफलता बैच के नाम पर जो चलता है प्रोग्राम उसमें होता है। ये चीजें लगभग सब टीचर करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सब तो नहीं करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है वही कर पाते हैं इतना बड़ा प्रोग्राम। सच्चाई बात है, पैसा नहीं रहेगा तो कहां से करिएगा, तो लोग करते हैं।
अभी इसमें क्या हुआ है, मेन मुद्दा आप समझते होंगे। एक गेट है जो कैंपस की तरफ घुसता है, वहीं से सबका स्टूडेंट घुसता है, वहां कई सारे कोचिंग है। तो इस गेट पर क्या है कि ऊपर नीचे बोर्ड लगा रहता है, बहुत सारे कोचिंग का बोर्ड रहता है। जैसे मान लो ये खान सर का हो गया, ये किसी और टीचर का हो गया, ये किसी और टीचर का हो गया, रोशन आनंद सर का हो गया। बोर्ड लगाने वाला क्या करता है कि बोर्डे पर बोर्ड चढ़ा दिया। अभी दोनों ने पहले, रोशन आनंद सर ने कहा कि हम बिहार पुलिस में 10,000 रिजल्ट दिए। खान सर को लगा कि 10 बोला तो हम थोड़ा बढ़ा के बोल देते। सच्चाई है कि नहीं आप लोग बोलिए। ये कहें कि हम 12,000 रिजल्ट दे दिए। तो 12,000 का सेलिब्रेशन करना था, तो इन्होंने पूरा पटना उधर मुसल्लापुर हाट बाजार समिति में अपना पूरा पोस्टर लगवा दिया। अब पोस्टर लगवाया तो इसमें रोशन आनंद सर का पोस्टर अंदर ढक गया। अब जब गेट पर जाकर, अलग अलग भी ढका, लेकिन गेट पर वाला जो है सो पोस्टर जब ढका, आपने वीडियो में भी देखा होगा, हमने भी देखा है, रोशन आनंद सर के आदमी सब गया, उनका स्टाफ सब गया और जाकर खान सर वाला बोर्ड तोड़ दिया। काहे कि उसका ढका हुआ था, तोड़ दिया कि भाई हम न तोरा से कम, न तो हम तोरा से कम। अब तोड़ दिया। उसके बाद क्या हो गया, वहां मारपीट हो गया। अब मुझे नहीं पता कि रोशन सर के लोगों ने पहले उसका सिर फोड़ दिया खान सर के गार्ड का, या वो गोली चलाया तब इसको फोड़ दिया। और वहां पर खान सर के तरफ से, खान सर के बॉडीगार्ड की तरफ से गोली चलता है। गार्ड की तरफ से गोली चला, फायरिंग हुई। खान सर आए, तुरंत बोले कि हमने 8-10 राउंड गोली अपने आंख से चलते देखा है, हमारे गार्ड को मारा गया, यहाँ गोली चला। बाद में इस बात से वो मुकर जाते हैं कि उन्होंने जो बात कही थी एफआईआर में, उन्होंने ये चीज नहीं दिया कि हमारे यहाँ गोली चला, क्योंकि उन्हें पता चला कि खान सर के बॉडीगार्ड ने ही गोली चलाया था। अब जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, जहीं तहीं से कुछ वीडियो जो मोबाइल से बने हुए थे वो वायरल हुआ, पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने क्या किया, खान सर के बॉडीगार्ड को पूछताछ, जेकरा सिर फुटल था, हॉस्पिटल जाके पूछताछ किया। अब पूछताछ किया तो उसने बताया कि हाँ, खान सर के कहने पर हम गोली चलाए। और खान सर मीडिया में तो बोले, लेकिन एफआईआर में नहीं लिखा है। सच्चाई यही है ना, आप लोग लगातार देख रहे हैं। मैं किसी का पक्ष तो नहीं लूंगा, दोनों मेरे लिए बराबर ही हैं, दोनों शिक्षक हैं, दोनों मेरे लिए सम्माननीय हैं। तो मैं किसी का पक्ष ले भी नहीं सकता, लेकिन जो आप बोल रहे थे कि सर आप बताइए, इसलिए बोलना पड़ रहा है। और मैं चुप भी रहता तो कब तक चुप रहूं। लगातार आप लोग मैसेज इतने करते हैं, मैं पढ़ाने जाता तो पढ़ाने नहीं देते हैं। तो अब क्या हुआ कि बिहार पुलिस ने एफआईआर, अच्छा, खान सर मीडिया को बुलाकर, सामने बहुत सारी मीडिया थी, सामने डायरेक्ट बोल दिए कि हमारा पर हमला हो गया यहाँ कोचिंग पर, इससे पहले भी बम चला था और आज गोली चल गया। पुलिस आनंद फानन में गिरफ्तार कर लेती है रोशन आनंद सर को। अब कई दिन तक इधर कोर्ट भी बंद था, पुलिस गिरफ्तार कर लिया और मतलब देर भी नहीं लगा, गिरफ्तार कर लिया, ले गया। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी छात्र को ये बात अच्छा लगा होगा कि रोशन आनंद सर जेल में है। अब पुलिस को जब ये पता चला कि ये गोली तो खान सर के बॉडीगार्ड ने ही चलाया था, अब उनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और स्टूडेंट भी चाहता होगा कि खान सर भी जेल चल जाए, है ना। अब इसमें आता है राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग, चाटुकारिता, ऐसे पत्रकारिता करने वाले लोग जिनको किसी न किसी वजह से कोई कुन्हस निकालना था। अपना अपना सबका कोई ना कोई मुद्दा होता है, जो कुन्हस निकालने का एक टाइम आता है वो मिला, चाहे वो खान सर के खिलाफ बोल रहे हो या रोशन आनंद सर के खिलाफ बोल रहे हो। अब मैटर यहाँ आया कि अब दूसरे लोग इसमें खूब मजा लेने लगे, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है न ये शिक्षक के हित में न छात्र के हित में बेहतर तो नहीं है। दोनों टीचर पढ़ाते हैं, परबोलापन किसी के तरफ से नहीं होना चाहिए। कोई कह देता है हम 10,000 रिजल्ट दे दिए, कोई कह देता है हम 12,000 दे दिए, कोई कह देगा कल 50,000 दे दिए। और क्या है नहीं है, वास्तविकता कुछ और भी होती है। दूसरी चीजें, इतने बच्चे पढ़ते हैं, हजारों हजार टीचर पूरे बिहार में पढ़ाते हैं, वो सब बेकार नहीं है, फालतू नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी योग्यता है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं 1,000 छात्र को पढ़ा रहा हूँ और इसमें से 10 छात्र अगर पास हुए मेरे पढ़ाने से, तो वो जो 990 फेल हुए हैं, इसका भी श्रेय मुझे ही जाना चाहिए,
क्योंकि 990 को भी फेल मैंने ही कराया था। मैंने कैसे पढ़ाया कि ये 10 छात्र उसी पढ़ाई से पास हुआ और उसी पढ़ाई से 990 फेल हुआ। अगर क्रेडिट इसका मुझे जाता है तो इसका भी क्रेडिट मुझे ही जाना चाहिए। अगर कोई कोचिंग वाला बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगाता है और दिखाता है कि इस संस्थान से 500 छात्र पास हुए इस साल हमारे, तो उसे यह भी दिखाना चाहिए कि जो 35,000 छात्र तुमने पढ़ाया उसका भी फोटो लगा दो, इस बैच में वो भी था। डाटा तो ऐसे ही ना तैयार होता है, डाटा तैयार ऐसे ही होना चाहिए। अगर 500 पास हो रहा है और फेल हो गया, जितना पास नहीं किया उसको भी दिखाइए कि इस बैच में मैंने पढ़ाया था, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। शायद ऐसा होना चाहिए था। मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ, ये आपको हो सकता है अगर आप किसी के भी अंधभक्त होंगे, बने होंगे, आंखों पर अगर पट्टी लगी होगी तो आप मुझे गाली देंगे, पर सच्चाई तो यही है। अब बात यहां तक पहुंच गई। अब रही बात कि खान सर का एक स्टेटमेंट आता है बराबर, बहुत सारे लोग इसको काट के चलाएंगे वीडियो में, जानता हूं, पूरी बात को सुनेंगे नहीं। उन्होंने एक बार कहा था कि बम चल गया, कोचिंग पर बम चल गया। कहला तो कहते हैं कि हम सस्ता पढ़ाते हैं ना, इसीलिए बम मार देता है। कहता है कि महंगा पढ़ाओ। अभी गोली चला, उस दिन भी उन्होंने कहा, जब मीडिया ने पूछा कि क्यों गोली चला, तो उन्होंने कहा कि गोली इसलिए चला कि यहाँ कम में फी में पढ़ाते हैं और बहुत रिजल्ट होता है, इसीलिए। मैं बताऊं रियलिटी होता क्या है, फिर आप तुलना कर लेना। हम भी कोचिंग चलाए हैं, मुसल्लफपुर हाट में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ते हैं। कभी भी हम लोगों के पास जो स्टूडेंट आते थे ना, वो इसलिए आते थे कि कहते थे कि सर फीस कम कर दीजिए, वो ये नहीं कहते थे कि फीस बढ़ा दीजिए। और कोई कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग वाले को जाकर कभी नहीं कह सकता है, क्योंकि देखो क्या है, अगर मैं फी कम रखूंगा, फी कम है तो छात्र मेरे पास ज्यादा आएंगे और फी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मान लीजिए हम 499 रुपया में कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं और इसी को कल हम 5,000 कर देंगे, तो हमारा बच्चा की संख्या कम हो जाएगा कि नहीं? या इस फीस को डबल या ट्रिपल कर देंगे तो बच्चा की संख्या कम हो जाएगा। अगर इस फीस को हम कम कर देते हैं तो बच्चा की संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो ये तीनों सिर्फ 140 रुपए में 1 किलो चीनी बस। छात्र या कोई भी, आप पटना में क्या होता है कि कई सारे लॉज हैं, छात्रावास हैं। छात्रावास के अंदर बहुत सारा लीडर है, उस सब लीडर को अपना चलती चलाना होता है। उसका इच्छा ये होता है कि छात्रावास के बच्चा गया तो किसी के यहाँ 5,000 फीस है तो 3,000 में पढ़ाई। और कई जायज भी हैं, कुछ नाजायज होते हैं, लेकिन बहुत हद तक इसमें जायज भी है। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे आते हैं कि जिसको कोचिंग वाला नहीं समझ पाए कई बार, तो कुछ साथी होते जाके कहते हैं कि सर इसको कम में पढ़ा दीजिए, इसके पिताजी नहीं है, इसका भाई नहीं है, इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे होते हैं और ये सब देख के ही करना पड़ता है, क्योंकि टीचर हो या कोई भी हो, हम लोग है भी तो सामाजिक प्राणी हैं और समाज के लेकर अगर आप नहीं चलेंगे तो कैसे होगा। तो ये चीज होती है कभी भी फीस कम करवाने के लिए। दूसरा, अगर बम चला तो वो होता है चंदा वाला खेल। सुनिए, सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, गणेश पूजा होता है, कई सारे पूजा होते हैं, उसमें चंदा मांगा जाता है सब जगह से। चंदा अगर उसके हिसाब से नहीं मिला, चंदा में नोक झोंक होता है, कम ज्यादा होता है, बार्गेनिंग होता है, और नहीं मिलता है तो कई बार ज्यादा होता है। ये मैटर अलग है, इसमें कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं होता है। और खान सर कहते हैं कि कोचिंग वाला से जलता है, वो कहता है कि तुम कम फी में पढ़ा रहे हो इसलिए पढ़ाने नहीं दे रहा है और बम चला है। अभी गोली कौन चलाया और उसमें स्टेटमेंट क्या आया? गोली उनका बॉडीगार्ड चलाया। स्टेटमेंट ये आया कि गोली इसलिए चलाता है, चला दिया कि मतलब हम कम फीस में पढ़ाते हैं और ज्यादा रिजल्ट आता है इसलिए। नहीं, ये आप खुद समझिए, आप एक छात्र हैं, एडमिशन लेने कौन जाएगा? फी कम या ज्यादा हो उसका फर्क किस पर पड़ता है? छात्र पर। छात्र कभी भी चाहेगा कि ज्यादा फीस में पढ़ाइए, कम फीस में क्यों पढ़ाते हैं? और कौन कोचिंग वाला चल जाएगा, केकड़ा धमकी देवे? जब आप यहाँ के सबसे बड़े कोचिंग वाले हैं, आपको कौन धमकी दे देगा? ये बात आप जाके कपिल शर्मा शो में बोलते हैं, ये बात जाकर आप अमिताभ बच्चन के शो में जाकर बोलते हैं, केबीसी में, कि हम कम फी में पढ़ाते हैं इसलिए वहां पर बम पटक दिया। अब पूरा भारत का लोग क्या सोचेगा कि बिहार में शिक्षा के खिलाफ है लोग,
वहां बम चला देता है। ये गंदा बात है, ये अच्छा बात नहीं हुआ। एक मैसेज गया पूरे देश में कि बिहार में खान सर एक शिक्षा के देवता हैं और उनके ऊपर बम इसलिए चला देता है क्योंकि कम फीस में पढ़ाते हैं। कम फीस में पढ़ाने के लिए कभी भी 70,000 आपका भी फी है यूपीएससी का, 15,000, 20,000, 30,000 फीस आप ही का बीपीएससी का बैच का आता है। 200 रुपया वाला बैच रिकॉर्डेड वीडियो है। कौन नहीं जानता है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी जानते हैं। हो सकता है आप 99 रुपया में यहाँ लोग नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम भी पढ़ाते हैं, एसके झा सर पढ़ाते हैं, रेलवे का बैच नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे टीचर हैं, हम किसी से तुलना न खुद को कर रहे हैं और जरूरत भी नहीं है। आप अगर बड़े हैं तो आप बड़े हैं, हम कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम कम ही को पढ़ा रहे हैं। आपसे तुलना करने से ना हम आगे हो जाएंगे ना पीछे हो जाएंगे। लेकिन इस तरह की अगर हम एक जिम्मेवार व्यक्ति होते हुए, ग्लोबल शिक्षक होते हुए, विश्व का सबसे ज्यादा फॉलोअर, और अगर ये बात बोलेंगे कि बिहार में, पटना में हमारा कम फीस में पढ़ा रहे हैं इसलिए गोली चला दे रहे हैं, तो इसकी छवि खराब होती है। जिस धरती पर हम लोग अपने रोजी रोटी का उपार्जन करते हैं, उस धरती को अगर हम कलंकित करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर, खासकर इस टॉपिक पर, खान सर को माफी मांग लेना चाहिए कि मुझे टंग मिस्टेक हो गया, मैंने कुछ गलती बोल दी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप हमारे मित्र हैं और मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि बड़बोलापन हमेशा नहीं करना चाहिए, कभी कभी हो जाता है, पर कुछ ऐसे मैटर सीरियस हो जाते हैं जिसका उम्मीद खान सर को भी नहीं रहा होगा, या आप सब जानते हैं। और आप किसी के भी छात्र हो, या आप खान सर से पढ़े हो, रोशन आनंद से पढ़े हो, रोशन आनंद सर से नहीं पढ़े हो, लेकिन आप में से कोई नहीं चाहते होंगे कि खान सर जेल चल जाए या रोशन आनंद सर जेल में चले रहें। और ये हम शिक्षक भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका मजा कोई और लूटता है। सच्चाई यही है। और आज तक तो मुझे, या हम कोचिंग चलाए, हमारे बहुत सारे टीचर कोचिंग चलाते हैं, खान सर के अलावा एक भी टीचर पटना का नहीं बोले आज तक कि कम में पढ़ाते हैं, वही चलते लोग यहाँ दबाव देता है। हमारा फीस ज्यादा हो जाएगा तब दबाव होता है, कम में पढ़ाने के लिए दबाव नहीं होता है। इसलिए बिहार को ऐसे बदनाम न करिए आप लोग, इससे बदनाम होता है, हमारा बिहार बदनाम होता है, हमारे शिक्षा पर सवाल उठता है और हमारे समाज पर एक धब्बा लगता है ऐसी बात बोलने से। बाकी साथियों, अगर आपने जो सोचा हो, जो सुना हो, इसको कैसे आप लेते हैं ये आप जानिए। वास्तविकता तो यही है, सच्चाई यही है, और सबसे ज्यादा सच्चाई उनको पता होगा जो पटना में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।